अब बात कुछ समझते हैं टेक्निकल टर्म्स की। टेक्निकल टर्म्स में एक होता है इंट्रोगेशन। पुलिस आपको इंट्रोगेशन के लिए बुलाई है, मतलब पूछताछ के लिए बुलाई। इसमें नॉर्मल पुलिस आपको बुलाती है कि सुनिए जी आपके मोहल्ला में मार हुआ। देखते हैं ना, पुलिस का एगो सिपाही आता है, घर से बुला के ले जाता है, चलिए थाना में बुलाहट है। वहाँ पुलिस करती है, काहे मारपीट किया रे, तुम काहे मारा रे। अब पुलिस वाला ना एगो सिपाही उनको ले जाएगा साइड में, एगो आपको ले जाएगा, कहेगा तू 2000 दे, तू 2000 दे। जो ज़्यादा क्राइम किया रहेगा उसे 5000, जो कम किया 2000। अच्छा जाओ, अब एगो सुलहनामा पे लिखवा लेगा, फिर से झगड़ा उगड़ा मत करना। तो नॉर्मली इसी से लोग डर जाते हैं। लोग है काहे कर रहा है, थाना पुलिस हो जाए तो थाना पुलिस। अरे भाई थाना पुलिस तो ठीक है, थाना पुलिस में कौन चाहिए था। आप पॉलिटी पढ़ लेंगे ना तो थाना पुलिस से नहीं डरेंगे। अरे कौन ची का डरना है भाई। जब प्रशांत भूषण जो था सुप्रीम कोर्ट के जज से नहीं डरा, तो ग्रेजुएशन पास दरोगा लोग से आप डरेंगे। आप अगर क्राइम नहीं किए हैं तो कोई कुछ नहीं करेगा, और अगर क्राइम किए हैं ना तो दरोगा छोड़ वो नहीं करेगा, बहुत हुमच के थुरेगा आप। तो इंट्रोगेशन समझ में आ गया। नॉर्मली होता है इंट्रोगेशन, आधा एक घंटा पहुंचा के छोड़ देता है सब। अब रिपब्लिक टीवी जो है ना, उसका जो वो है ड्रग दो मुझे ड्रग दो, क्या नाम है उसका, अर्नब गोस्वामी, उसको मुंबई की पुलिस ने 8 घंटा इंट्रोगेशन किया था। मतलब 8 घंटा तक पूछताछ किया था। इसीलिए वो मुंबई पुलिस पे भड़का हुआ है, कहता है मुंबई पुलिस तुम किस काम की हो। बहुत भयानक था वो। तो वो पत्रकार वगैरह थे। इंट्रोगेशन तो आप समझ गए। अब आता है कस्टडी। कस्टडी का मतलब होता है हिरासत में लेना, अरेस्ट करना नहीं। कस्टडी अलग चीज होता है। जैसे मान लीजिए कि आप स्टूडेंट लोग हैं, आप लोग को हर 6 महीने पे वैकेंसी आनी चाहिए। आप बताइए मित्रों, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कोरोना खत्म होने दीजिए, फिर इस पर भी आंदोलन करेंगे। और मान लीजिए आंदोलन किए हम, तो आप आगे तो रहेंगे नहीं, आगे हम लोग रहेंगे। तो हम आगे हैं। अब पुलिस कही कि एक काम करते हैं, एक मास्टर को उठा ले जाते हैं, सब आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो पुलिस आएगी, पकड़ के हमको जेल में लेके चल जाएगी। जेल में ले जाएगी, पुलिस स्टेशन में ले जाएगी। पुलिस वहाँ आराम से बात करेगी, अरे काहे महाराज जी सब अनशन तनशन करते हैं। तो पुलिस 4 घंटा 5 घंटा रखेगी, या रातों भर रख के फिर छोड़ देगी। तो नॉर्मल आप झगड़ा को शांत कराने के लिए, किसी प्रोटेस्ट के बड़े नेताओं को हटाने के लिए जो पुलिस ये सब काम करती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कस्टडी में ले लिया। पुलिस कस्टडी या हिरासत में ले लिया। ये नॉर्मल मैटर के लिए होता है। इसके लिए FIR वगैरह नहीं लिखा जाता है। पुलिस पकड़ के ले गई, फिर छोड़ देती है आपको, कोई दिक्कत नहीं होता है कस्टडी के लिए। कोरोना में कोई बाहर पकड़ा जाता था, पुलिस उठा के ले जाती थी, तो क्या अरेस्ट थोड़ी करती थी, कस्टडी में ले जाती थी। तो इंट्रोगेशन से थोड़ा ऊपर लेवल का हो जाता है कस्टडी। एक दो झापड़ लगाइए देता है कस्टडी। अब उसके बाद अरेस्ट आ जाता है। ये तो बहुत बड़ा चीज हो गया। पुलिस जब अरेस्ट कर लेती है तो आपके ऊपर FIR लिखवा देती है कि फला चीज के लिए अरेस्ट किया गया है। तो ये सीरियस मैटर के लिए पुलिस आपको अरेस्ट करती है। लेकिन पुलिस पे एक प्रेशर है। प्रेशर किस बात का है? तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर प्रेशर इस बात का है कि यहाँ पर हमारा अनुच्छेद 22 कहता है कि अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसको कहाँ ले जाइए? जज के पास ले जाइए। अब यहाँ जरा समझिए कि कोई व्यक्ति थे जिन्होंने सीरियस मैटर कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, और मर्डर कर दिए तो सीरियस मैटर है। अब पुलिस उनको कस्टडी में तो लेगी नहीं, अरेस्ट करेगी। लेकिन अरेस्ट करने के बाद पुलिस की एक समस्या है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसके मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है, यानी जज के पास ले जाना है। तो जज कहता है, क्योंकि थाने में जगह नहीं होती है ज्यादा रखने का, ना ही खाने में, थाना के अंदर पुलिस स्टेशन में खाने पीने का कोई व्यवस्था होता है। तो जज जानता है कि अगर 2 दिन थाना में छोड़ देंगे तो खैले बिना मर जाएगा। तो जज उसको क्या कहता है? जेल में भेज देता है। जेल को हम लोग, जेल जो होता है पुलिस के अंडर में नहीं होता है, वो जज के अंदर में होता है। जेल में आप ऐसे घुसिए नहीं सकते हैं। जेल की देखरेख जेलर करता है, लेकिन कौन अंदर जाएगा कौन बाहर निकलेगा ये सारा काम जज करते हैं, चीफ दंडाधिकारी, और कुछ नहीं कर सकता। तो जज क्या करते हैं? जज साहब, जज लोग अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। जिसमें पुलिस अरेस्ट करके लाई है, 24 घंटे के अंदर अंदर जज के पास ले जाएंगे। कहेंगे जज साहब देखिए, इस ससुरा मर्डर कर लिया है, 2 आदमी को मार दिया है, एगो हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत चोट्टा है यहाँ पर। तो जज कहेगा रे चोट्टा कहीं का, मर्डर कर दिया रे, इसको जुडिशियल कस्टडी में डाल दो। तो पुलिस से उसको लेकर जेल में भेज दिया जाएगा। और अगर आप जेल में हैं तो एकदम शांति से, आपको कोई मारता पीटता नहीं है। जेल में सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है? सीनियर कैदी से होता है। सीनियर कैदी है ना, कहेगा रे इधर पैर दबाओ रे, पैर दबाओ, कोनो कहेगा सर दबाओ, नहीं दबाइएगा पीटबो करता है तो वहाँ पे। तो अब एक बात जरा समझिए, जज साहब को क्या पता करना है कि मर्डर कौन किया? बेचारा पता करना रहता है पुलिस वालों को, और सबूत देना रहता है पुलिस वालों को। जज को तो बस फैसला सुना देना है। अब एक बात बताइए, कोई व्यक्ति मर्डर किया है तो उससे पूछताछ करिएगा ना, तो घंटा पूछताछ कीजिएगा। 24 घंटा के अंदर आप जज साहब के पास ले गए, नहीं ले जाएंगे तो जज साहब नौकरियां खा जाएंगे आपका। और ले गए जज साहब के पास तो जज साहब देखेंगे कि मामला नॉर्मल है तो कह देंगे जाने दो जी, मारपीट किया छोड़ दो, ना तुम रखो ना हम रखें, घर जाओ। अब मर्डर टेरर का मामला है तो जज साहब कहेंगे नहीं हमारे पास छोड़ दो, तो जज साहब अपने घरे ले जाएंगे।
कहाँ भेज देंगे? जुडिशियल कस्टडी में। और जुडिशियल कस्टडी कहाँ होती है? जेल में। जेल का मालिक कौन होता है? जेलर। जेलर को भेज देंगे। लेकिन एक बात बताइए, अब वो कैदी जो मर्डर किया है उससे पूछताछ की भी तो जरूरत है कि ते कौन बंदूक से मारा। मान लीजिए कोई सबूत मिला कहीं पे, मान लीजिए कुछ भी मिला, कोई कपड़ा का टुकड़ा मिला फटा हुआ, तो पुलिस को शक होगा कि ससुरा ओकरे फटल का कपड़ा है, मिलाते हैं उससे। तो कहाँ घरे से मिलाइएगा, वो तो जेल में है। तो पुलिस का दरोगा आएगा जज साहब के पास, सल्यूट करेगा, जज साहब सल्यूट। वो जो हम आपको कल आदमिया दिए थे ना, वो हम मजबूरी में दे दिए थे कि 24 घंटा के अंदर आपके पास ले जाना है, ना देते तो नौकरी खा जाते। अब तनी उसको दे दीजिए, ओकरा से पूछताछ करना है। 2-4 गो गवाह मिले हैं सब गौवा में, वो देखा है सब कि कौन आदमी मारा है, तो एकरा ले जाइएगा, तबे ना हम दिखाएंगे कि देख देखते हो ये नहीं ना था, तो गौवा लगाएंगे हाँ हाँ ये यही है, यही मारा था यहाँ पर। तो आप हमको उसको पूछताछ के लिए दे दीजिए ताकि हम सबूत इकट्ठा कर सके, सीन को हम रिक्रिएट कर सके। जैसे जो हैदराबाद रेप का केस था ना, तो पुलिस जज के पास जाके कही कि जज साहब जो 4 गो आदमियों को हम दिए थे ना, रतिया जो रेप किया था सब, जिसको आप जेल में भेज दिए थे जुडिशियल कस्टडी में, उसको लाइए। तो उन्हीं से हम रतिया को फिर ले जाएंगे और सीन को रिक्रिएट कराएंगे ताकि सबूत मिले कि कैसे कैसे किया है। वो तो जानता था पुलिस किसे, जज साहब जैसे देंगे मार देंगे। अब क्या करते, तो जज साहब कहते हैं अच्छा हाँ, अगर नहीं देंगे तो सोचा सबूत कैसे जुटाएगा, फिंगरप्रिंट कैसे मिलाएगा, सब चीज़ होता है ना सबूत वगैरह, पुलिस थूर थार करती है। तो पुलिस कहती है हमको दे दीजिए, डिमांड नहीं करती है। डिमांड कब किया जाता है? जब हम आपका चीज मानते हैं तो डिमांड। अरे पकड़ के तो हम ही दिए थे जज साहब, इसलिए ये डिमांड नहीं है, ये रिमांड है, हमको वापस दे दीजिए रिमांड, ताकि धक्के पूछ कांच के उनको थाना में बैठाएं। तो पुलिस कहती है हाँ हाँ। तो पुलिस जेलर को लिखती है, ए जेलर इसको रिमांड पे दे दो, दरोगा जा रहा है, फला दरोगा, तो दरोगा वगैरह का रसीद बनता है। तब पुलिस क्या करती है, जुडिशियल कस्टडी से उसे उठाकर कहां लाती है? पुलिस रिमांड पर लाती है। अब यहां लाएगा आपको थाना में, अब थाना में बांधेगा आपको बढ़िया से, पूछेगा, जांच करेगा, तेही मर्डर किया था रे। देखिए कानून के हिसाब से आप मार पीट नहीं सकते हैं, लेकिन ये भूल जाइए कि आप पुलिस रिमांड पे हैं और पिटाएंगे नहीं, ये तो असंभव है। अब पुलिस की मार के बाद भाई साहब क्या मस्त मारता है, जो पिटाता है वही समझता है। तो ये जांच करती है, सबूत जुटाती है रिमांड पर लेकर, और सीन को रिक्रिएट करती है। और यहीं पे अगर भागने की कोशिश की है ना, तो मार देती है। भाग रहा था जज साहब, भाग रहा था, तो जज साहब कहेंगे कि कौन कौन ड्यूटी पे था, तो रमेश, सुरेश, अब्दुल, ये लोग 8 आदमी थे। तो उनसे पूछेगा सही में भाग रहा था? हाँ साहब भाग रहा था। तो आपको पता है ये कानून में वही चलता है जो क्या है, जो साबित कर दिए। तो ये आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रिमांड पर क्यों लिया जाता है? नॉर्मल चीज़ों को रिमांड पर नहीं लिया जाता। जैसे मान लीजिए कोई किसी को, सपोज कीजिए कि कोई किसी को एक लाठी लेकर सर फोड़ दिया, अब पुलिस गई, लाठी भी मिल गया, वो आदमी भी मिल गया, और जिसका सर फूटा था वो भी मिल गया। तो जिसका सर फूटा था वो लिखवाएगा कि फला आदमी ने मेरा सर फोड़ा और लाठी से। तो पुलिस को लाठी भी मिल गई, सर वो व्यक्ति भी मिल गया, गवाह भी मिल गया। तब पुलिस क्या करेगी? उन्हें 24 घंटे के अंदर जज साहब को दे देगी, और जज साहब रिमांड पे कहाँ भेज देंगे? जुडिशियल कस्टडी में। अब पुलिस आएगी कि साहब जिन कपड़वा फोड़ा था ना कलिया, वो हमको दे दीजिए, हम ओकरा से फिर पूछेंगे। तो जज साहब कहेंगे रे लोल है रे, अब कौन चीज पूछेगा? जिन्हें लाठी से मारा था तो लठिया मिलिए गया, आदमिया मिलिए गया, अब कौन चीज? अब मुकदमा चलेगा, भाग यहाँ पे, हम नहीं जानते तो थुरेगा वहाँ पर। तो आप जब तक जुडिशियल कस्टडी में हैं आराम से हैं, पुलिस कस्टडी में ठुकाएंगे। पुलिस कस्टडी मैक्सिमम 15 दिन का होता है। हालांकि महाराष्ट्र का एक कानून है मकोका, महाराष्ट्र क्रिमिनल कानून है मकोका, वो भी निवारक निरोध है। उसमें 1 साल तक के लिए आपको क्या कर देता है? पुलिस रिमांड पर दे देता है, अब 1 साल तक तुरेगा आपको। तो जनरली ये मैक्सिमम जो होता है वो 15 दिन का होता है। अब जैसे मान के चलिए कि आप कोई मोबाइल है जिसमें 15 GB का खाली जगह है, तो कोई 15 GB थोड़े ना भरता है, 1 GB छोड़ के 14 GB भरता है। तो जज साहब को पावर है कि 15 दिन तक पुलिस रिमांड पर दे सकते हैं, लेकिन जनरली जज साहब 15 दिन देते नहीं, वो 14 दिन के पुलिस रिमांड पर देते हैं। पुलिस लाएगी जेल से आपको रिमांड पर, आपसे पूछताछ करेगी, खूब बढ़िया से पूछ कर देगी, आप हो जाएंगे शांत। तो ये आप इतने चीज़ों को आप समझ में आ गया आप लोग को, ये चीज़ें आप समझ में आ गया होगा। इसको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये सिलेबस में नहीं पूछेगा, ये जानकारी के लिए आपको, भले ये आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं।